तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 15.3 का क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों की परिमिति ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों परिमिति ज्ञात करें यानी कि परिधि ज्ञात करें। ठीक है, परिमिति परिधि वो बात सेम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पेन हम चेंज कर ले या इसी से बना ले, चलो इसी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। चलिए आर 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्या प्यारे बच्चों परिधि निकालना है। तो वृत्त तो है नहीं पूरा, आधा है ना। तो बताइए सर जी, आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि जब वृत्त का परिधि 2πr होता है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, यही ना हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, देखो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो अब एक में आधा है यानी कि 2 से क्या होगा भागा, तो इससे क्या हो गया कट गया। तो आपको क्या याद रखना है, पाई आर याद करना है। ठीक है कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिला है 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा 7 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इस 7 से 7 कैंसिल, तो ये खाली बचा 22 और इस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। समझ में आएंगे होगा फिर बच्चों। इसी तरह से आते हैं यहाँ वाला में। ठीक है, ये वाला में इसमें भी हमको परिधि याद करना है। चलिए इस सब का पूरे का ज्ञात करना है ना प्यारे बच्चों, पूरे का ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो अंदर क्या है एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग के इधर क्या है, ये ऐसे अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त 4 हुआ था, 4 गो अर्धवृत्त है और एगो वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हम लोग अगर निकालना चाहेंगे आकृति का लिखेंगे, डायरेक्ट आकृति लिख देते हैं, आकृति का परिधि, परिधि या परिमिति बात एक ही है, परिमिति। तो आकृति का परिमिति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 4 गो पहले नंबर तो एक वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप डायरेक्ट फार्मूला बैठा देते हैं, 4 गुने भुजा, यही ना होता है प्यारे बच्चों। तो 4 गुने भुजा और एक में जुटेगा क्या, तो ये वाला 4 गो आपका जो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो 4 गो अर्धवृत्त सूत्र क्या होता है पाई आर, तो 4 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 का 4, भुजा कितना प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो प्लस और ये कितना हो गया 4 पाई आर, तो 4 का 4, पाई का मान 22/7 और ये आर का मान कितना है 14। एक्चुअली आर का मान यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों कितना 7 आएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा दिया हुआ यहाँ से यहाँ, मतलब आप लोग का दिया हुआ है कितना 14, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 14, तो यहाँ से यहाँ सिर्फ कितना होगा, तो प्यारे बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तो 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डी है आपका, डी बराबर अगर 14 होता है तो आर बराबर निकालने के लिए D/2 सूत्र होता है। ठीक है, आगे वाला में बताएंगे। तो यहाँ पे 14/2 यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग का 7 आएगा, कट के कितना आएगा 7। ठीक है, तो आपका 7 सेंटीमीटर आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 7 4 का 4 और ये प्यारे बच्चों आप लोग का गुना में था 14 ना, तो 14 चौके 56 डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे 56 सेंटीमीटर और प्लस का प्यारे बच्चों ये 7 से 7 क्या होगा कट गया, 22 चौका 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। और 56 और 88 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 6 6 12 13 14, 14 का 4 हो गया और एक बचा था ना प्यारे बच्चों, तो 8 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है ना, और 13 और एक कितना होता है प्यारे बच्चों 14, 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना बाकी कैलकुलेशन हमारा तो सही ही है, हमारा जैसे लग रहा है। ठीक है फिर बच्चों अभी इसका परिमाप निकालना है आकृति का, तो क्या निकालेंगे, बस 2πr होता है ना। तो इसको क्या कि वृत्त है पूरा, पूरी क्या है वृत्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिमिति लिखो या परिधि लिखो, बात बराबर है, परिमिति तो बराबर क्या होता है 2πr। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इस 7 से इस 7 कट गया तो क्या होगा 22 दूनी 44 और इस सेंटीमीटर था जो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त मतलब कि व्यास अभी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपको व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ तो बस अभी सूत्र क्या बताएं, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास दिया रहता कि D/2 होता है ना, आर बराबर D/2 होता है। जस्ट अभी बताया ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी दिया हुआ था पूरा, तो आर निकालने के लिए D/2 है ना, किए है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप डी बराबर 14, तो आर बराबर क्या हुआ D/2 यानी कि 14/2, तो 7 आया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आप लोग का ये आप लोग का डी दिया हुआ है, डी मतलब व्यास। ठीक है, क्या होता है डी मतलब व्यास, आर मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो डी मतलब प्यारे बच्चों जैसे कि यहाँ पे अगर हम वृत्त छापे इस तरह से, तो ये हो गया वृत्त। अब यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक व्यास है ना, और ये व्यास इसको बोलते हैं यानी कि डी, और एक आधा यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, या इधर से इधर आधा वाला को। ठीक है, तो ये जब पूरे डी है तो एक आधा
क्या है, आर है। तो अगर आर का मान हमको निकालना है तो डी वाला पूरा के आधा करेंगे ना, तो यही ना सूत्र हुआ, आर बराबर डी बटा टू। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही आर बराबर डी बटा टू, तो यानी कि 14/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वृत्त का परिधि निकालेंगे, 2 पाई आर पर बच्चों, 2 का 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान पर बच्चों 7 सेंटीमीटर आया। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 22×2 = 44 सेंटीमीटर आप लोग का आ गया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा में, चौथा का दूसरा बोला जा रहा है 28 सेंटीमीटर है व्यास, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली डी बराबर ही दिया हुआ है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा पर बच्चों, डी बटा टू, यानी कि 28 का आधा 14 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया त्रिज्या ना, हमको त्रिज्या थोड़े निकालना, हमको तो ये क्या निकालना है, उसका परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का मान पर बच्चों 14 सेंटीमीटर आया है, वो लिख लिया। 7×2 = 14, 2 बार में कट रहा है, कितना बार कट रहा है, 2 बार में। अब ये हो गया गुन्ना, तो 22×2 = 44, 44×2 = 88, 88 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया पर बच्चों, तो हमारा आ गया ये इसका परिधि। तो इस तरह से आप लोग तीसरा चौथा बना लेना। ठीक है, कुछ HW भी देना जरूरी होता है पर बच्चों। अब सोचिएगा कि सर हम HW तो बना लिए, लेकिन आंसर वो आपके पास कैसे भेजें। ठीक है, तो मान लेते हैं आपसे कनेक्ट नहीं है ज़्यादा उस तरह से पर बच्चों यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब पर तो भेज नहीं सकते आप आंसर हमको बना के सोल्यूशन, लेकिन कमेंट करके बता सकते हैं ना कि इसका हाँ सर ई वाला जो दिए थे उसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया। तो इस तरह से आप बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये आया सर। ठीक है, क्योंकि हम अभी ना बच्चों पर मतलब अगर कमेंट करते हो तो ज़रूर हम रिप्लाई देते हैं इधर से, और बताते हैं कि हाँ आप सही बताएं या गलत बताएं। ठीक है बच्चों, तो